वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। लास्ट सेशन मैंने लिया था आपका एप्टीट्यूड एंड स्क्रीनिंग टेस्ट का, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया था कि कैसे आपका एप्टीट्यूड और स्क्रीनिंग टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, तो काफ़ी मैसेजेस मुझे दोबारा से टेलीग्राम पे बच्चे कर रहे थे, सर एक बार क्वेश्चंस बता दो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने सिर्फ प्रोसेस आपको बताया था और क्वेश्चंस का पैटर्न बता दिया था। आज हम लोग इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस देखेंगे, किस प्रकार से आपको क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, किस प्रकार से आपका ये जो है एप्टीट्यूड और स्क्रीनिंग कंडक्ट कराया जाएगा। लास्ट में आपका मेरिट जो है वो किस बेसिस पे बनेगा, वो लास्ट में आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। ये उन बच्चों के लिए ये वीडियो सेशन रहने वाला है जो आपके 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 एंड 164 इन्फेंट्री बटालियन टीए जो H&H है, होम एंड हर्थ। ठीक है भाई साहब, उनके लिए ये वीडियो सेशन रहने वाला है। तो चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं आपका ये पूरा प्रोसेस। क्वेश्चन वाइज आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कौन सा पोर्शन कितने नंबर का है। ठीक है, बाकी डिटेल्ड एनालिसिस अगर आपको जानना है कि भाई साहब प्रॉपर ये जो आपका स्क्रीनिंग है वो कितने नंबर का क्या पोर्शन है, क्या क्या उस चीज़ों का डिटेल में क्या रहने वाला है, तो वो आप लोग पहली वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको प्रोसेस बताया हुआ है कंप्लीट। इसमें हम लोग पूरा का पूरा देखेंगे क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहेगा आपको, तो कंप्लीट चीज़ें आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। इसकी जो पीपीटी है वो आपके लिए भाई साहब मस्ट है, और वो आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है हमारे टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है भाई साहब, पीपीटी में आपको काफ़ी चीज़ें मैं होमवर्क भी दूंगा, वो आप लोगों ने घर पे प्रैक्टिस करनी है। जो जो चीज़ें मैं लास्ट में आपको टिप्स दूंगा वो उन चीज़ों पे आप लोगों ने फोकस करना है और वो टॉपिक्स आपने अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है भाई, तो बाकी टेलीग्राम और एक्स अकाउंट हमारा आप ज्वाइन कर सकते हैं डेली करंट अफेयर्स के लिए। चलो, ये तो आपको पता ही है किस किस के लिए होगा ये पेपर। बाकी पैटर्न आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर से क्विकली बता देता हूँ। मेमोरी टेस्ट आपका रहेगा भाई साहब, ये कितने नंबर का, 20 नंबर का। इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देन आपके पास आएगा परसेप्शन रिकग्निशन टेस्ट, ये भी आपका रहने वाला है भाई 20 नंबर का। क्या चीज़ होगी वो आपको मैं अभी बताऊंगा। देन आपके पास है पीपीटी, दैट इज पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, ये आपका 30 नंबर का होगा। इसमें आपको 3 इमेजेस दिखाई जाएंगी। ठीक है, जो आपको कितने टाइम के लिए, सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए दिखाई जाएंगी। ठीक, और उसके बाद आपके पास 1 मिनट का टाइम होगा और वो 1 मिनट में आपने उस पिक्चर के बेसिस पे स्टोरी लिखनी है। कैसे लिखनी है सब बताऊंगा। देन लास्ट में आपको सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होगा 30 नंबर का, जिसमें आपको खुद के बारे में एक ऐसे लिखना है, या फिर वहाँ आपसे बोला होगा कि आपके टीचर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है। तो वो सब चीज़ें जो आप लोग लिखोगे वही लास्ट में आपसे वाइवा में पूछा जाएगा। ये चीज़ आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं, और साथ ही साथ एक सैंपल भी मैं आपको आज प्रेजेंट करूंगा जो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है। टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा। 100 नंबर का आप लोगों का क्या था भाई, स्टार्टिंग में फिजिकल हुआ, प्लस 100 नंबर का आपका रिटर्न हुआ, प्लस ये 100 नंबर का आपका क्या रहने वाला है, स्क्रीनिंग। टोटल आपका 300 नंबर में से आपका जो मेरिट बनेगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं भाई, आपके बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं। मेमोरी टेस्ट क्या चीज़ है, क्या होती है इसमें, क्या आपका दिमाग चेक करते हैं, क्या आपकी मेंटल एबिलिटीज़ चेक की जाती हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको पहले सेशन में बता चुका हूँ। किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपको बताए थे। आज यहाँ पे आपको मैं बेसिक से क्वेश्चंस बता रहा हूं जो आपके एसएसबी में पूछे जाएंगे, आपसे आपके स्क्रीनिंग में पूछे जाएंगे। ये जो आपको इमेज दिख रही है, इसी प्रकार की कुछ इमेजेस आपको दी जाएंगी, जैसे ये आपको दिख रही हैं यहाँ पे। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पे, इस इमेज में आपके होंगे 20 आइटम्स। क्लियर है सर? कितने आइटम्स रहने वाले हैं इसमें, इस इमेज में आपके पास 20 आइटम्स रहने वाले हैं। ये आपका मेमोरी टेस्ट होगा। ये 20 आइटम्स आपको कितना टाइम दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, 10 सेकेंड्स तक आपको ये इमेज देखनी है। 10 सेकेंड्स के बाद आपके पास होगा सिर्फ 1 मिनट। क्या होगा सर, 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा जो आइटम्स आपने देखे हैं उनको राइट डाउन करो। ठीक है, 10 सेकंड के टाइम होगी आपके पास, ये इमेज आपको दिखाई जाएगी स्क्रीन के ऊपर। वो इमेज जैसे ही हटेगी उसके बाद आपका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। 1 मिनट का टाइम होगा। 1 मिनट में वो 20 जो आपको ऑब्जेक्ट्स दिखी हैं उनके नाम आपको लिखने
पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, इस प्रकार से आपको इमेज देखने को मिलेगी। ठीक है, ये पहली इमेज देख लो आपको, जैसे ये आपके सामने है, आपके ऊपर ये सारी चीज़ें आपको दिखा दी, फिर आपकी इमेज हट गई। 1 मिनट का टाइम है, आपको लिखना है भाई पहले टीचर था, स्कूल था, डेस्क था, फूड था, बुक था, लंच था, विंडो था, डोर था, कंप्यूटर था, चेयर था, ये सभी चीज़ें आपके पास 20 आइटम्स होंगे जो आपको वहाँ से मेमोराइज करना है। इसी को हम लोग मेमोरी टेस्ट कहते हैं। 10 सेकंड में आपको ये सारी चीज़ें मेमोराइज करनी है और 1 मिनट में आपको वो सारी चीज़ें राइट डाउन करनी है, रिटन डाउन करना है। ये आपका रहेगा भाई पहला स्टेप। क्या रहेगा ये आपका स्टेप 1। ये स्टेप 1 जो है ये आपका कितने नंबर का है भाई, दैट इज ऑफ 20 मार्क्स। 20 नंबर का ये आपका है, ये आप लोगों ने सोच समझ के करना है। 1 मिनट आपके पास होगा, 20 आइटम्स आपने राइट डाउन करनी है। बड़ा ही इजी होता है ये, बस आपको थोड़ा सा दिमाग में रखनी है ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये बाकी मैंने आपको ये इमेज 1, 2 एंड 3 ये मैंने आपको पीपीटी में डाल दी है। होमवर्क के लिए आप लोगों ने क्या करना है भाई, जस्ट ये खोलना है, टाइमर लगा लेना है 10 सेकंड तक। ये इमेज देखो, 10 सेकंड के बाद अपना फ़ोन बंद कर लो और कॉपी लेके 1 मिनट तक ये सारी चीज़ें अपनी राइट डाउन कर लो। आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ये आपका क्या था भाई, स्टेप 1। नेक्स्ट आपका जो स्टेप 2 होगा वो होगा परसेप्शन रिकग्निशन टेस्ट। अब इस चीज़ में क्या होगा भाई, ये है आपका भाई IQ चेक करने का टेस्ट। ठीक है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, इंटेलिजेंस। ठीक है भाई साहब, स्क्रीनिंग के अंदर मेरे ये वाला जो है इसमें आपको मैंने पोर्शन में 2 बांट दिए हैं। ये आ गया भाई साहब आपका कौन सा, परसेप्शन रिकग्निशन टेस्ट। ठीक है, ये आपका है 20 नंबर का। क्या होगा अभी बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेनी है आपने। नेक्स्ट आपके पास है भाई साहब, दैट इज पिक्चर परसेप्शन टेक्स्ट। ये आपका होगा 30 मार्क्स का। इसमें क्या होगा, 1 बाय 1 अब डिस्कस करते हैं सर। ठीक है, इंटेलिजेंस में आपको पहली चीज़ क्या क्या आएगी, यहाँ आपको रीजनिंग पूछी जाएगी। ठीक है भाई साहब, रीजनिंग का आपका टेस्ट लिया जाएगा। इससे आपकी दिमाग की जो कैपेबिलिटी है वो यहाँ पे ये चेक करेंगे। अब किस प्रकार का होगा, कुछ पैटर्न दिए जाएंगे आपको, आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो पैटर्न्स में आपको ऑप्शंस दिए होंगे 4, आपको बताना है कि नेक्स्ट जो आपका बेस्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होने वाला है। देन आपके पास शेप्स में आंसर होते हैं। ठीक है, शेप्स दिए होंगे और आगे से आपको बताया होगा भाई बताओ यहाँ पे कौन सा वाला शेप सही होगा। वर्बल प्लस नॉन वर्बल रीजनिंग जो है यहाँ पे आपको करनी है। बाकी रीजनिंग में आपको बड़े अच्छे से प्यार से करवा चुका हूँ, रीजनिंग के क्वेश्चंस में यहाँ नहीं करवाऊंगा। बाकी जो आपके क्वेश्चंस जिस प्रकार के बनेंगे वो मैं आपको यहाँ प्रैक्टिस करवा देता हूँ। जस्ट लाइक दिस, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, आपको मान लो ये बॉक्स दिख गया। ठीक है, ये ऑप्शन दे दिया आपको। अब बोला भाई ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा आंसर, बताओ आप लोग इसमें क्या सोचोगे, कैसे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि भाई साहब यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए। डिटरमाइन द मिसिंग टर्म, ये आपका आ गया भाई साहब किसमें, इंटेलिजेंस। ठीक है, पिक्चर रिकग्निशन टेस्ट, ये है आपके पास सेकंड वाला आपका पढ़ाव जो आपके पास 20 नंबर का होने वाला है। यस, बताएं, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर आपको मैं सारी चीज़ें 1 बाय 1 समझाता हूँ मेरे भाई। यस, बताएं, यहाँ देखो आप, 11 + 14 कितना हुआ, 25। क्लियर है, 17 + 16 कितना हुआ, 33। अब 28 प्लस जो भी ये नंबर है उसको ऐड करेंगे तो 46 आएगा, तो दैट इज 46 - 28 तो कितना आएगा आपका सर, दैट इज 18। 18 होगा आपका क्वेश्चन मार्क की जगह, एज इट इज़। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ट्रिक लगाना है, रीजनिंग एबिलिटीज़ हैं आपकी, आपका आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा मेरे भाई। क्लियर है, समझ आया। ये मैंने सॉल्यूशन भी आपको यहाँ दे रखा है, तो पीपीटी से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगेन आपको मिसिंग नंबर पूछा गया है कि यहाँ अब क्या आने वाला है। यस, बताएं मेरे भाई क्या होगा यहाँ पे मिसिंग नंबर जो आपसे यहाँ पूछा गया है। पहला अगर हम लोग फर्स्ट इमेज को देखें, ये सॉल्व कैसे हुआ है आपके पास, 5 ठीक है +7 + 2। ओके, ये हम लोगों ने सॉल्व कर लेना है। माइनस कर लेना है क्या भाई, 2 + 3 + 4। क्यों, अब ये जो रीजनिंग है यहाँ काम किसका है, मेंटल एबिलिटी का है। जब ये हम लोग सॉल्व करेंगे माइनस करना है इसमें से। ठीक है, 5 + 7 कितना हुआ, 12, 12 + 2 कितना हुआ, 14, 14 - 3 2 5, 5 और 4 9 9। ओके, कितना आ गया, 14 - 9 इज 5। यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो हो गया, तो सेम एज इट इज दूसरी इमेज में भी फॉलो करना चाहिए। चलिए देखते हैं, 7 + 8 + 9। ठीक है भाई साहब, अब इसमें से माइनस क्या कर लेना है, -5 + 6 + 7। ठीक है, देख लो, 7 + 8 15, 15 + 9 24, 24 - 24 - 5 + 6 11, 11 + 7 18,
18, 24 माइनस 18 कितना हुआ 6, तो आपका 6 ही है आंसर। तो मतलब यहाँ पे भी जो पैटर्न लगने वाला है वो हमारा एज इट इज सिमिलर रहेगा। 5 प्लस 6 प्लस 8 माइनस 3 प्लस 7 प्लस 1। ठीक है भाई, क्लियर। अब ऐड कर लें आप लोग, माइनस कर लें इसको, तो आपका जो उत्तर आएगा भाई साहब वो आएगा 8। ये थोड़ा सा आप अपना भी दिमाग लगाओ, घर पे थोड़ा सॉल्व कर लो। आंसर आपका क्या रहने वाला है मेरे भाई, दैट इज 8। ठीक है, एक और ये है आपके पास मिसिंग नंबर का, ये आप लोग घर पे करिएगा। सेम इज है, 90 का माइनस करना है 20%, कितना होगा, फिर माइनस करना है 3 इंटू 4। बोर्ड मास वाला फॉर्मूला लगा के आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर भी मैं आपको दे दूंगा। ये 2 क्वेश्चन हैं, ये आप लोगों ने घर पे करने हैं, अच्छे से इसको प्रैक्टिस। ये कौन सा वाला पोर्शन था सर आपका, दैट इज पिक्चर रिकग्निशन टेस्ट। ठीक है भाई, ये वाला जो आपका पोर्शन होता है मेरे भाई, ये कितने नंबर का आता है आपके पास पिक्चर रिकग्निशन टेस्ट का। ठीक है, इसमें आपके पास होंगे 20 क्वेश्चन। ठीक है भाई, कितने होंगे यहाँ याद रखिएगा, 20 क्वेश्चंस आपको होंगे। ठीक है, ये 20 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं विद इन 10 मिनट्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये जो 20 क्वेश्चन है 10 मिनट में सॉल्व करना है, ये आपका है 20 मार्क्स का। क्लियर, ये आपको याद रखना है। 20 नंबर आपके यहाँ से हो जाएंगे मेरे भाई पक्के। क्लियर है। रीजनिंग वाले क्वेश्चंस मैंने यहाँ ऐड ऑन नहीं किए, ये थोड़े मिसिंग टर्म्स थे, थोड़ा आपकी प्रैक्टिस करवाइए, आपको थोड़ा सा दिमाग में थोड़ी सी बत्ती जलाइए आपकी। बाकी क्वेश्चंस आप लोगों ने रीजनिंग वाले जो पैटर्न बेस्ड हैं वो वाले आपको क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, ये मैंने थोड़े टफ लेवल के डाले, आपको इससे ईजी लेवल आता है वहाँ पे, तो मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आपने थोड़ा सा टफ लेवल की प्रैक्टिस की होगी तो वहाँ पे आप ईजी वाले ईजीली कर लोगे। क्लियर है मेरे भाई, चलो। तो ये था आपका सेकंड वाला। थर्ड आपके पास जो पोर्शन आता है वो आता है आपके पास भाई पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। ये आपका है 30 मार्क्स का। क्लियर मेरे भाई, कितने मार्क्स का ये 30 मार्क्स का ये पोर्शन है आपके पास। और वहां पे आपको क्या करना होगा, 3 इमेजेस दिखाई जाएंगी आपको। क्लियर है मेरे भाई, कितनी इमेजेस, 3 इमेजेस फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 30 सेकेंड्स। ठीक है, एक इमेज के लिए आपके पास होंगे 30 सेकेंड। 30 सेकेंड तक आपने वो इमेज देखनी है, फिर आपके पास होगा 1 मिनट का टाइम उस इमेज पे स्टोरी लिखनी है। सिमिलरली जैसे ये खत्म होगा, फिर अगेन दूसरी इमेज के लिए 30 सेकेंड और 1 मिनट, इमेज स्क्रीन से हट जाएगी और 1 मिनट होगा, स्टोरी लिख लो। अगेन 30 सेकेंड्स तीसरी इमेज के लिए, फिर आपके पास 1 मिनट होगा और आपने वो स्टोरी लिखनी है। तो कितने होगे भाई, 3 इमेजेस आपको मिलेंगी, 10-10 मार्क्स का एक एक इमेज है, तो टोटल हो गए आपके 30 मार्क्स पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। ठीक है, थोड़ा सा हम भी यहाँ पे काम कर लेते हैं भाई। ये लो आपकी स्क्रीन पर ये रही पहली इमेज। यहाँ देखो आप लोगों को क्या थोड़ा सा गेस लग रहा है कि भाई साहब यहाँ हो क्या रहा है, बताओ मेरे भाई। फिर लास्ट में आपकी जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन वाला है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो, इस इमेज से आपको क्या आइडिया लग रहा है। टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। वीडियो को पॉज कर लो और 30 सेकंड्स तक ये वीडियो देखो, फिर अपने आप वीडियो को बंद कर लो और 1 मिनट तक आप स्टोरी लिखो। स्टोरी लिखने के बाद दोबारा वापस आओ और यहाँ पे सुन लो कि भाई साहब इसका मेन जो स्टोरी का सार है, मेन स्टोरी की जो आपकी जिस्ट है वो क्या रहने वाली है। यहाँ आप लोग अच्छे से देखोगे तो यहाँ दिख क्या रहा है आपको, ये कोई कैमरे वाला फोटो खींच रहा है। ठीक है, ये कोई लड़का यहाँ पे खड़ा है, ये आपको जो है भाई साहब टांगा, ठीक है, ये घोड़े वाली जो गाड़ी होती है वो यहाँ दिख रहा है आपको। घोड़ा गिर गया है, चलाने वाला बेचारा ये गिर गया है, इसका काफ़ी ब्लड हो रखा है। ये गाड़ी है, यहाँ पे विजुअल से ये पता चल रहा है कि भाई यहाँ क्या हुआ है, एक्सीडेंट हो रखा है। तो बिल्कुल सही है। इसका अगर मैं टाइटल आपको बताऊं तो क्या, एक्सीडेंट विक्टिम्स की मदद करना। आप लोग यहाँ रोमन में भी लिख सकते हो ये स्टोरी, याद रखना। ठीक है, और रोमन में भी आप ये लिख सकते हो, आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो। ठीक है, और आप चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। ये 3 ही आपके पास लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप ये स्टोरी राइटिंग कर सकते हो, बाकी कोई लैंग्वेज आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे स्टोरी कैसे बनानी है आपने। यहाँ एक लड़का है सर, ये लड़का है, ठीक है, इसका नाम है इम्तियाज़। क्लियर, ये लड़का है बेचारा बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट। ये जा रहा था अपने कॉलेज, जैसे ही आधे रास्ते में पहुंचा तो इसने क्या देखा कि भाई साहब ये कि जो हॉर्स कार्ट है, जिसको आप टांगा बोलते हैं, वो किसी गाड़ी से टकरा गया है और टांगे वाला और हॉर्स दोनों ही बैडली इंजर्ड हैं। क्या है भाई साहब, दोनों ही बैडली इंजर्ड हैं। और ये बंदा क्या करता है, पहले तो
वेटनरी वालों को, जो वेटनरी, जो आप जानवरों के डॉक्टर होते हैं, वेटनरी एम्बुलेंस को कॉल करता है और घोड़े बेचारे का ट्रीटमेंट करवाता है, एम्बुलेंस में उनको भिजवा देता है। देन ये पुलिस को इमीडिएटली फ़ोन करता है मदद करने के लिए, और बेसिकली ये एम्बुलेंस को भी बुलाता है, और ये जो बेचारा टांगे वाला है इसका भी हॉस्पिटल में जाके इसको बेचारे को एडमिट करवाता है, इसका ट्रीटमेंट भी शुरू करवाता है। जैसे ही वहाँ पे इसको एडमिट करवाता है, फिर इसके फैमिली वालों को बुलाता है वो, ठीक है। अब ये टांगे वाला है, इतना अमीर तो है नहीं, तो ये उसकी फैमिली को बोलता है आप टेंशन ना लो, ज़्यादा उनको लगी है बट वो ठीक है, आई नो पैसे की दिक्कत होती है, पैसा लगेगा, बट आपको एक मैं स्कीम बताऊं, आयुष योजना जो है ये हमें, अपनी जो सरकार है ये हमें साल का 5 लाख रुपए तक का मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस देती है। ये आपने कार्ड अगर बनवाया है तो आपका पूरा का पूरा खर्चा सरकार देगी। क्लियर? तो ये डाल के, ये बोल के वो बंदा वहाँ से अपने कॉलेज को चला जाता है, अब उनकी फैमिली को इस बंदे को सौंप कर। क्लियर है? तो ये कौन बंदा था? इम्तियाज़ था। अब यहाँ आपको स्टोरी राइटिंग में मेन ध्यान क्या रखना है, पहले तो जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना है। पॉजिटिव इम्पैक्ट का कैसे डालोगे? अब यहाँ एक्सीडेंट है, वो तो एक्सीडेंट हो रखा है, बट एज अ इंडियन सिटीजन आपका पहला जो आपका राइट है वो क्या होगा? किसी की मदद करना। तो आप कैसे मदद करोगे? अब कोई जख्मी है, देख के निकल तो नहीं लोगे, तो एम्बुलेंस को बुलाओगे, पुलिस को इन्फॉर्म करोगे। तो ये इम्तियाज़ ने वही काम करा। नेक्स्ट आपको एक चीज़ और जो मेन सिनेरियो इमेज में डालना है, करंट से लिंक करना है उसको। अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग टॉप 1% में आए, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि भाई साहब हम भी आम लड़कों की तरह ही रहें, तो आप लोग नॉर्मल स्टोरी लिख के निकल जाना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी स्टोरी अच्छी नहीं होगी, अच्छी होगी, बट जिसने, जैसे मैंने आयुष योजना की आपको एग्जाम्पल दी, ठीक है, तो वो क्या है, जो चेकर होगा उसको लगेगा हाँ यार लड़के के पास करंट की भी नॉलेज है और स्टोरी राइटिंग भी बढ़िया लड़का कर रहा है, इसकी सोच बड़ी अच्छी है और ये करंट भी अपडेट रहता है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट होगा। क्लियर है? समझ आया? तो ऐसे आपको ये करना है। तो बाकी इसकी जो मैंने स्टोरी है वो आपको यहाँ पे लिख के दी है, ये भी आप पीपीटी से डाउनलोड करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आ जाओ भाई सेकंड पिक्चर पर। यहाँ पे देखो अभी आपको क्या पता चल रहा है। ये तो कुछ लड़के हैं यहाँ पे, ये बोर्ड है यहाँ पे सामने, बोर्ड में कोई लिस्ट लगी हुई है ना, तो ये लिस्ट में जाके चेक कर रहे हैं। तो बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे? यस बोले भाई, क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो अगर आप यहाँ पे सिंपली देखें, कॉलेज में जब रिजल्ट आता है किसी भी चीज़ का तो वो क्या है होता है, बोर्ड्स पे लगा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हेल्पिंग फ्रेंड्स इन स्टडीज़। ठीक है भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं लड़के, एक दूसरे दोस्तों को मदद कर रहे हैं पढ़ाई में। ये स्टोरी आप लोगों ने हेडिंग देनी है। अब कैसे, यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे, ये जो दो लड़के हैं फ्रंट में जो खड़े हैं, एक का नाम आप रख लो भाई साहब हुजैफ, ठीक है, एक का नाम आप लोग रख लो शफकत। ठीक है, ये दो लड़के हैं, दोनों देख रहे हैं अपने बोर्ड पे। ये कहाँ पढ़ते हैं? एनआईटी श्रीनगर में पढ़ते हैं, वहाँ पे ये बीटेक कर लें। रिसेंटली इनका एक मैथ्स का टेस्ट हुआ था, उसका रिजल्ट आया और ये बोर्ड पे लगा हुआ है। अब जो हुजैफ है इस बेचारे ने बड़ा ही बढ़िया स्कोर करा और ये पॉजिटिव है। ये जो शफकत है ये थोड़ा कमज़ोर था, ये बेचारा क्या हो गया, डीमोटिवेट हो गया। अब ये जो डीमोटिवेट था, हुजैफ के अच्छे नंबर आ गए, शफकत थोड़ा सा सैड हो गया, भाई साहब मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो हुजैफ ने क्या किया, अपने दोस्त को प्रॉमिस करी कि तू भाई टेंशन ना ले, तू सहारा रख, उसको चीयर अप करा कि बोला मैं प्रॉमिस करता हूँ तेरी मैथ्स में मैं मदद करूँगा। ठीक है, हुजैफ ने उसको पढ़ाना स्टार्ट किया। डेली क्लास के बाद उसको आधा पौना घंटा देता था, क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके बताए उसने, उसको बताया कि भाई लाइब्रेरी जाओ, वहाँ पे कुछ बुक्स हैं वो पढ़ो। तो हुजैफ ने उसकी स्टडी में काफ़ी मदद करना शुरू करी और शफकत ने भी इसको पॉजिटिव वे में लिया। कोई उसको डाउट होता तो वो हुजैफ से पूछता कि भाई मुझे यहाँ पे से ये बता, यहाँ से ये बता। देन अगेन आफ्टर फ्यू वीक्स मैथ्स का अगेन टेस्ट होता है और ये दोनों ही अच्छे मार्क्स लाते हैं। और ये जो लिस्ट देख रहे हैं, अब ये इनका दूसरा जो टेस्ट हुआ है, दोनों खुश होके अपना रिजल्ट देख रहे हैं और खुशी खुशी से एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग वेरियस स्टोरीज इसकी बना सकते हो ऐसे काइंडली, जो जो आपको अच्छा लगे आप इसको अपनी प्रैक्टिस राइटिंग ज़रूर किया करें। क्लियर है मेरे भाई? ये आपका था थर्ड पोर्शन, जो आपको कितने नंबर का देखने को मिलेगा मेरे भाई? 30 नंबर का। 30 नंबर, 3 इमेजेस। क्लियर है? नेक्स्ट आपको मैं कुछ 3 इमेजेस दे रहा हूँ। ये पिक्चर एक है, यहाँ पे कोई लड़की सोई हुई है, यहाँ
इंटर किया लड़के ने। तो क्या है ये स्टोरी, आप लोग मुझे लिख के बताइएगा, फिर मैं आपको इसका आंसर भेज दूंगा कमेंट सेक्शन में, जैसे लास्ट का मैंने आपको बताया था। यहाँ पे भी कोई टीचर ये पढ़ा रहा है, यहाँ बच्चे सामने बैठे हुए हैं, तो ये आपकी पिक्चर 2 है, ये भी आपकी होमवर्क है। तो ये 2 पिक्चर्स आपके लिए होमवर्क हैं, इनकी स्टोरी राइटिंग आप लोगों ने अच्छे से कर लेनी है। यहाँ PDF से डाउनलोड करके आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है भाई आपके पास सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ठीक है, SDT। ये आपका रहता है भाई 30 मार्क्स का, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मैटर करता है काफ़ी ज़्यादा। क्यों सर? इसी में से ही आपको वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर? क्या क्वेश्चंस होंगे, क्या पूछा जाता है, आओ वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहली चीज आपको पता होना चाहिए क्वेश्चंस किस प्रकार से आ सकता है। यहां आप उसका पहला क्वेश्चन क्या बोल लेंगे, व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू। ये आपको इस बारे में एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये पैराग्राफ कितने नंबर का होगा भाई साहब, 30 नंबर का, और यही इंक्लूड करेगा आपका वाइवा भी। इसी पैराग्राफ से ही आपके वाइवा के क्वेश्चंस भी निकलेंगे। तो जो यहाँ पे आप लिखोगे वो काफ़ी पॉजिटिवली लिखना और सोच समझ के लिखना भाई। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट योर टीचर्स एंड एम्प्लॉयर्स थिंक अबाउट यू। ठीक है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो। थर्ड आएगा व्हाट योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स थिंक अबाउट यू। फोर्थ आएगा व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ बाई हाईलाइटिंग योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज। इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, वहाँ पे आपसे वाइवा में भी ये पूछा जाता है कि भाई चलो हमें बताओ आपके 5 वीकनेस और 5 स्ट्रेंथ्स आपकी क्या क्या हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो अभी से फोकस करो और लिखो, राइट डाउन करो। ठीक है, कि आपके 5 ऐसी कौन सी अच्छे काम हैं जो आप स्ट्रांग हो आप जिस एरिया में। ठीक है, और 5 कमजोर एरिया कौन से हैं आपकी, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है भाई साहब आप अपने आप को अगले 5 साल बाद कहाँ देखते हो, फ्यूचर एस्पायरेशंस आपकी कहाँ हैं। ये तो आपके आगे बेसिक क्वेश्चंस, इनके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाता। लास्ट में ये जो आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, ये आपका 30 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 30 नंबर का होगा। ये आपको ऐसे पैटर्न में लिखना है। चलो अब सैंपल में थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको लिखना क्या है। ये आ गया पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। यहाँ पे आपने पहली चीज़ क्या लिखनी है, खुद को पॉजिटिव वे में अपनी पर्सनैलिटी वैसे दिखानी है कि हाँ मेरे को कोई भी काम दो, मेरे को कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं उससे जल्दी कोप अप कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं इस जो आपका इंटरव्यू वाइवा देने आया हूँ और मैं यहाँ पे ये अपनी काबिलियत लेके आया हूँ कि मैं अपने देश को सर्व कर सकूँ एज अ सोल्जर, चाहे GD हो, ट्रेड्समैन हो या फिर कोई भी ट्रेड हो। ठीक है, यहाँ ये देख लो, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसी प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, PPT में आपको दे दूंगा। ये क्वेश्चन पहला होगा आपका। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू। आपके पेरेंट्स क्या आपके बारे में सोचते हैं, तो वो आपको यहाँ पे भी बड़े प्यार से अच्छे से, ये मैंने ओवरऑल कोई भी बच्चा ये आराम से उठा के यही चीज़ें लिख सकता है वहाँ पे। क्लियर है, बस यहाँ पे अपनी जो आपकी थोड़ी सी यूनिक पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जो आपकी यूनिक ट्रेट हैं, जो आपको अच्छा लगता है। अब कोई या गार्डनिंग अच्छी लगती है तो भाई मेरे पेरेंट्स को मेरे अंदर ये खूबी अच्छी लगती है कि मैं गार्डनिंग में उनका हाथ बटाता हूँ। कोई होता है जिनको कुकिंग अच्छी लगती है, आजकल तो लड़के भी भाई कुकिंग करते हैं कि भाई मैं अपने मम्मी की मदद करता हूँ। तो ये आपके लिए क्या है भाई, आपकी हॉबीज़ भी आप यहाँ पे डाल सकते हो कि मेरे पेरेंट्स को ये चीज़ मेरी यूनिक लगती है और अच्छी लगती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है भाई व्हाट डू योर फ्रेंड्स थिंक ऑफ यू। ये आपके दोस्तों का आ जाता है कि आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, दोस्तों के बारे में आपने एक ऐसी स्टोरी बतानी है, वहाँ पे ऐसा लिंकअप बताना है कि उनको एक पॉजिटिव मैसेज जाए कि हाँ यार दोस्ती हो तो ऐसा ऐसी हो। ठीक है, वहाँ नहीं हाँ आई हैव अ दिस फ्रेंड, आई हैव अ दैट फ्रेंड, दैट इज दिस इज दैट, दिस इज दोज, ऐसा नहीं लिखना है, बेफजूल में बकवास नहीं करना है आपने वहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिव वे में अच्छे से याद करके जाना। ये इंग्लिश में मैंने लिख रखी है, आपको इंग्लिश अच्छे से अगर नहीं आती है तो भाई कोई टेंशन नहीं है ऐसी, आप इसी को रोमन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप पे चैट करते हो, वो रोमन लैंग्वेज होती है, आप उसमें भी आराम से ईजिली लिख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा व्हाट डू योर फ्रेंड्स थिंक्स ऑफ यू। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है भाई साहब आपके टीचर्स आपसे क्या, आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो टीचर्स आपको इस वे में आपको वहाँ पे बताना है, सच बताना है, झूठ नहीं बोलना है। क्यों, अगर आप वहाँ बोलो भाई साहब मेरे टीचर तो मुझे एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा प्रेज करते थे, ये करते थे वो करते थे, वहाँ आपकी मार्कशीट देखें तो वहाँ भाई 33% हो गया ना गुल, जबकि 33% तो एलिजिबिलिटी नहीं थी यहाँ की इनकी। मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो फेंकना भी उतना ही जितना उनको लगे कि हाँ लड़का सच बोल रहा है। ठीक है, बेफजूल में हवा में फेंक के नहीं आनी है वहाँ पे बातें। ये आपको मैं बार बार कहता हूँ, वहाँ पे सट्टा नहीं मारना है, सट्टा नहीं खेलने की हो, आप लोग की लाइफ का मसला है भाई। सच बोलना है, आप कमज़ोर हो तो अपनी कमज़ोरी लिखो, उनको चाहिए सच। क्यों भाई साहब, जो आपको वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं वो आपका दिमाग पढ़ लेंगे,
आप जितना मर्जी झूठ बोल लो, आपकी हरकतों से वो पता चल जाएगा भाई साहब ये सिंसियर बच्चा है या नहीं है, पढ़ने में अच्छा है या नहीं है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता था या नहीं करता था। तो ये सभी चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से लिखनी है। तो बाकी ये मैंने आपको एक बेसिक सा सैंपल दे रखा है, ये भी आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट आपसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो पीडीएफ ले लेना, और ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये सेम इट इज़ आपने याद रखनी है और ऐसे ही वहाँ पे लिख देनी है। वट सॉर्ट ऑफ पर्सन डू यू वॉन्ट टू बिकम इन लाइफ, लाइफ में आप कैसा इंसान बनना चाहोगे। पहला सर कॉन्फिडेंट इन सेल्फ एस्टीम्ड बनना चाहूँगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉरेजियस टू टेक एक्शंस, मैं भाई साहब एक्शंस लेना चाहूँगा, कुछ करना चाहूँगा, रिस्क लेना चाहूँगा, ठीक है। एक्सप्रेस माई व्यूज़ क्लियरली, जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है उसको मैं क्लियरली एक दूसरे को एक्सप्रेस कर सकूँगा, भाई साहब मैं ये कहना चाह रहा हूँ और ये करना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट आपके पास अंडरस्टैंड एंड लिसन टू अदर्स, मैं दूसरों को भी सुनता हूँ, सिर्फ अपने नहीं सुनाता, ठीक है। जो बंदा सिर्फ अपनी बकबक करता है, दूसरे की बात नहीं सुनता, वो बेवकूफ़ कहलाता है। जो समझदार इंसान होता है वो हमेशा दूसरे की बात सुनता है, उसको समझता है, फिर आगे से जवाब देता है जितना उसको बोलना चाहिए। क्लियर है। फिफ्थ आपके पास है ओपन टू लर्न अदर्स व्यूज, कि भाई साहब मैं दूसरों की एक्सपीरियंस से भी सीखना चाहूंगा। मैं ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने सीख लिया वही सही है, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, नहीं, दूसरा भी सही हो सकता है। तो मुझे दूसरे की एक्सपीरियंस से भी सीखना अच्छा लगता है। मैं एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट हूँ, मैं एक डिसिप्लिन स्टूडेंट हूँ, मुझे जो काम दिया जाएगा, जो जॉब रोल दिया जाएगा, मैं उसको बखूबी निभाऊंगा। क्लियर है भाई, ये आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे मैंने आपको कुछ पैराग्राफ्स दे रखे हैं, तो ये भी आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है कि मुझे क्या बनना है, क्या चीज़ अच्छी लगती है, मेरी पॉजिटिवनेस क्या है, मेरी नेगेटिवनेस क्या है, ये आपको पीपीटी से डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक है। ये तो होगी भाई यहाँ की बात। नेक्स्ट चीज़ आपको जो हमेशा दिमाग में डाल के रखनी है वो क्या रखना है भाई, कि आपको वहाँ पे सट्टेबाजी नहीं मारनी है। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको क्या नहीं करना है, सट्टेबाजी नहीं करनी है। और नेक्स्ट जो आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये आपको याद होनी चाहिए। पहली चीज़, आपको टीए के बारे में पता होना चाहिए। टीए की हिस्ट्री आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेनी है। जो ऑफलाइन हम लोगों ने क्लासेस की थी उसमें मैंने बताया भी था थोड़ा बहुत आपको। यहाँ पे टीए की हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। प्लस H&H क्या चीज़ है, होम एंड हर्थ, ये क्या चीज़ है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्यों ऐसा क्यों है, H&H ही क्यों है, जो आपकी पोस्टिंग कहीं नहीं होती है, लोकल्स को ही इन यूनिट्स में लिया जाता है, क्या चीज़ है, ये क्यों है ऐसा, ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। वो आपको कहीं पे भी क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, डिफेंस रिलेटेड आपको करंट अफेयर्स पता होना चाहिए, ठीक है। वाइवा में सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कि टेरिटोरियल आर्मी डे जो था वो कब मनाया जाता है भाई। पहली चीज़ आप लोग बोलोगे सर इस दिन मनाया जाता है, बोलेंगे चलो मान लिया इस दिन को मनाया जाता है, बट इस बार जो टेरिटोरियल आर्मी डे मनाया गया वो किस जगह पे मनाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक से सवाल हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपकी ये लाइफ का सवाल है भाई, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों ने 2 फेज़ ऑलरेडी पढ़ाओ पार कर चुके हो। पहले आपका हुआ फिजिकल, वो आपका रहा 100 मार्क्स का भाई, ठीक है। देन आपका हुआ भाई मेरे भाई रिटन, ठीक है, वो भी हुआ आपका 100 मार्क्स का भाई। ये आपका है एप्टीट्यूड एंड स्क्रीनिंग, ये कितने नंबर का है, ये भी आपका 100 मार्क्स का है मेरे भाई। टोटल हो गया आपका 300 मार्क्स। तो अब आप लोग ये सोच लीजिएगा कि ये जो लास्ट के 100 मार्क्स हैं यहाँ पे क्वालिफाई कैसे करेंगे आप। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। जो आपके 0 से 20 मार्क्स वाले हैं वो पुअर इंटेलिजेंस में फॉल करते हैं, जो आपके 21 से 40 मार्क्स वाले हैं वो बिलो एवरेज में फॉल करते हैं, 41 से 60 वाले एवरेज में फॉल करते हैं, 61 से 80 वाले अबव एवरेज में फॉल करते हैं, 81 से 100 वाले आपका वेरी इंटेलिजेंट में फॉल करते हैं, ठीक है। याद रखना सिर्फ 1% लोग ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे वेरी इंटेलिजेंट में, बाकी आपके 1% यहाँ देखने को मिल जाएंगे जो आपके वेरी पुअर में देखने को मिलेंगे, बाकी बिलो एवरेज, एवरेज एंड अबव एवरेज में मैक्सिमम फॉल करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप वेरी इंटेलिजेंट वाले लिस्ट में फॉल करें तो यू हैव टू प्रिपेयर वेल, ठीक है। अब जैसे एग्रीकल्चर वाला हो गया, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको स्कीम्स पता होना चाहिए, ठीक है। रोड सेफ्टी से रिलेटेड आपको स्कीम्स पता होना चाहिए, एजुकेशन से रिलेटेड आपको स्कीम्स पता होना चाहिए, क्योंकि जैसी एग्रीकल्चर से कोई रिलेटेड स्कीम आपको इमेज दिखी तो भाई साहब एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम भी वहाँ पे डाल दी। रोड से रिलेटेड कोई आपको वहाँ पे इमेज दिखी तो आपने वहाँ पे उनकी स्कीम डाल देनी है। एजुकेशन के रिलेटेड कोई आपको वहाँ पे इमेज दिखी, जो आपका पिक्चर परसेप्शन टेस्ट है वो भाई साहब 30 नंबर का है, 30 मार्क्स कम नहीं होते।
तो वहाँ पे आप लोग जैसे करंट वाला पोर्शन ऐड करोगे, करंट अफेयर की कोई स्कीम डाल दोगे, तो आपका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा मेरे भाई। क्लियर है? तो ये एक और मैंने वीडियो लाई है आपके लिए भाई। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आई होगी और पता चला होगा किस प्रकार के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेरा सभी मेरे भाइयों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से परफॉर्म करना और मेहनत करो भाई, अभी भी आपके पास टाइम है। तो जिनके हो चुके हैं वाइवा, उम्मीद करता हूँ अच्छे से हुआ होगा, और जिनके अभी हाल ही में कल से स्टार्ट हैं तो उनको भी मेरी तरफ से भाई वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। ठीक है, अच्छे से करके आओ और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। ठीक है, इसकी पीपीटी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर आफ्टर सेशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो बाकी मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोगों ने कर ही दिया होगा, बड़े अच्छे बच्चे हो। और पीपीटी डाउनलोड करके वहाँ से आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है भाई, चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।